हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। 9 थिंग्स यू शुड कंसीडर वाइल सिलेक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट। फर्स्ट इज ऑल प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू एक्सपोर्ट बट products which are under restricted and prohibited list from government of India, they are allowed with reference to the policy decided by government. So इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट जो है उसमें गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए एक्सपोर्ट के लिए। काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे भी है जिसको गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है एक्सपोर्ट के लिए। तो एक बार आप पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम चेक कर लेना चाहिए। यदि आपके प्रोडक्ट उसमें है तो आपको ऑब्वियसली प्रोडक्ट उसी टाइम पे चेंज करना पड़ेगा। नंबर 2, प्रोडक्ट नॉलेज। यदि प्रोडक्ट नॉलेज की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन में, यदि आपके पास ठीक से नॉलेज नहीं होगा तो क्या है कि आप बायर को कन्विंस करने में प्रॉब्लम होगा। जब आप बायर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसको आप प्रोडक्ट के नॉलेज के बिना सोल्व नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम देट, यदि आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके फील्ड का ही नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि नॉलेज लेने के लिए आपको कुछ पहले एक्सपीरियंस चाहिए, बाद में आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 3, अवेबिलिटी। प्रोडक्ट अवेबिलिटी में दो चीज़ में बताऊँगा। फर्स्ट इज़ कि आपका जो प्रोडक्ट है काफ़ी फूड प्रोडक्ट है जो सीज़न में ही आते हैं, तो फर्स्ट इज अवेबिलिटी इज़ लाइक एन्युअली अवेलेबल है कि नहीं है। और दूसरा चीज़ है आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि किसी और से आपको परचेस करना है। यदि आप किसी और से परचेस कर रहे हैं तो आप क्या वो लोग पे डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो केस में क्या है कि आपको आपका सप्लायर एश्योर करना पड़ेगा। तो अवेबिलिटी के लिए वो भी एक बार चेक करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट इज़ मार्केट पोटेंशियल। आपका जो प्रोडक्ट है वो उसका इंटरनेशनल मार्केट में कितना पोटेंशियल है, उसके लिए कुछ डेटास एनालाइज करने पड़ते हैं, मार्केट स्टडीज़ का हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जो अभी इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, तो काफ़ी लोग को क्वेश्चन रहता है ये प्रोडक्ट तो इंडिया से होती नहीं है और इंटरनेशनल मार्केट में चलेगी कि नहीं चलेगी। तो यदि आपकी प्रोडक्ट इंडिया में सेलिंग हो रहा है तो ऑब्वियस है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और आपका जो ये डेटा रहता है डेटा एनालिसिस के लिए, उसका स्टडी करने के लिए हम जब यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं तो उसमें पूरा सेशन रखते हैं कि आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको कहाँ से डेटा फाइंड करना पड़ेगा। अब ये ट्रेनिंग में कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए कुछ लिंक्स है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिफ्थ पॉइंट इज़ माई क्वालिटी वर्सेस इंटरनेशनल क्वालिटी। इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स का क्वालिटी का जो है वो रूल्स अलग रहते हैं। फूड प्रोडक्ट्स में तो यूरोप का आप टारगेट करेंगे तो फूड प्रोडक्ट्स के लिए उसका काफ़ी रूल्स जो है बहुत टाइट है इंडिया से। अपार्ट फ्रॉम देट यूएसए के लिए भी क्या है कि काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स में आपको जो है एफडीए सर्टिफिकेट लगेगा। तो आपके पास जो क्वालिटी है और इंटरनेशनल मार्केट में जो क्वालिटी चलती है वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। सिक्स पॉइंट इज़ कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन। इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जो यहाँ इंडिया में बेचते हो एज इट इज़ वही बिकेगा। आपको वहाँ के कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। काफ़ी बायर ऐसे हो गए जिसको अपना खुद का कोई कस्टमाइजेशन करना है तो वो भी आपको ऑफ़र करना पड़ेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल यदि इसमें मैं बताऊँ तो मैकडोनाल्ड है। मैकडोनाल्ड जो है जब भी किसी कंट्री में एंट्री करता है तो वहाँ का जो भी लोकल प्रेफरेंस होता है वो हिसाब से अपना प्रोडक्ट वो चेंज करता है। जैसे इंडिया में उसने मैक महाराजा निकाला है जो स्पेशल इंडियन मार्केट को टारगेट करते हैं। ऑल्सो पनीर रैप जो मिलते हैं, पनीर रैप मैकडोनाल्ड का इंडिया के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलता है। ऐसे आपको प्रोडक्ट आपका चेंज करना पड़ेगा। सेवन्थ है वर्किंग कैपिटल। आपका पर्सनली कैपिटल कितना, आपके पास फाइनेंस कितना है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स है जो पर टन क्वांटिटी में बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। तो वो एक आप 20 फीट कंटेनर भी करोगे तो उसमें करीब करीब काफ़ी प्रोडक्ट्स का क्या है कि डिपेंड्स करता है कितना आता है। करीब करीब हम मान लें कि 10 टन आएगा, तो यदि आपका पर टन जो कॉस्टिंग है वही अराउंड मान लो कि 45,000 के करीब है, तो क्या हो जाएगा 10 टन में 4.5 लाख हो जाएगा। यदि वही प्रोडक्ट है, यदि उसका पर टन कॉस्टिंग जो है 1.5 लाख रुपया है तो आपको कितना चाहिए, 10.5 लाख चाहिए। तो वो हिसाब से वर्किंग कैपिटल आपका कितना है वो हिसाब से एक बार देखना चाहिए। नंबर 8,
सेल्फ लाइफ फॉर फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स में सेल्फ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मार्केट में ट्रांजिट टाइम मतलब इंडिया से वहाँ मार्केट तक पहुँचने का टाइम जो है ट्रांजिट टाइम रहता है, वो बहुत मैटर करता है। सेल्फ लाइफ जैसे पेरिशेबल रहता है, पेरिशेबल प्रोडक्ट मान लो कि हमारा हो गया ऑनियन हो गया, तो उसका क्या सेल्फ लाइफ कम रहता है। उसके अलावा स्पाइसी से तो उसका सेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा है, जीरा वगैरह है उसका ज़्यादा सेल्फ लाइफ है, तो वो एक बार कंसिडर करना पड़ेगा आपकी प्रोडक्ट के लिए। नंबर 9, रॉन्ग प्रोडक्ट, वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। यदि आप प्रोडक्ट सिलेक्शन में ही गलती कर दी तो उसके बाद आप वो प्रोडक्ट में चाहे 1 साल बिगाड़ो या 2 साल बिगाड़ो, टाइम आपका बिगड़ने वाला है। टाइम के साथ साथ आपका पैसा भी बिगड़ रहा है। तो हम जो ट्रेनिंग करवाते हैं उसमें आपको राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, आपका नॉलेज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो हिसाब से हम स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, प्रैक्टिकल गाइड देते हैं। ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए आप हमारी लिंक पे क्लिक करके मोर इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं।